जगह में ये रामायण और गीता है। मैंने स्वयं कष्ट सहा है लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं दिया है। क्यों? जब हम दोनों भाई अयोध्या में थे, बड़े बड़े संत महात्माओं को राक्षस दुख देते थे। देखा एक निशाचर था भाई आचार्य जी, जब हम दोनों बंधु आ गए, ये राक्षस रूपी जो कांटे पड़े थे ये समाप्त हो गए। कैसे? मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, शूल तब थे बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। नाचता था महाकाल विकराल बनो, और नष्ट संस्कृत हुई वो पदाघात से, मेघ तड़फे बहुत बिजलियां भी गिरी। इधर देखो, अदृश्य बोले वचन कठोरा, कोई प्रभाव नहीं। मेघ तड़फे बहुत बिजलियां भी गिरी, दोस्तों के विषैले कशा घात से। बाबा गत बदलती रही पाव बदले, गत बदलती रही पाव बदले नहीं, मैं पथिक वो नहीं पथ जिन्हें खा गया, मैं पथिक वो नहीं पथ जिन्हें खा गया, और ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, मैं चला पंथ पर शूल थे तब पीछे। हाँ साहब, इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने हमारी कमेटी को दान अर्पण किया है वो इस प्रकार है। 200 रुपये संजू दिवाकर कुदरेल, 101 रुपये रविंद्र कुमार सत्ता कुदरेल, 100 रुपये हनुमान सिंह पाल कुदरेल, 100 रुपये पातीराम कठेरिया कुदरेल, 100 रुपये शिषपाल कठेरिया कुदरेल, 200 रुपये रामबरन सिंह भदौरिया कुदरेल, 100 रुपये अवधेश कुमार शुक्ला कुदरेल, 50 रुपये चंद्रकुमार बाथम उर्फ मुन्ना कुदरेल, 100 रुपये धनीराम दोहरे कुदरेल, 100 रुपये प्रेम निवास, 500 रुपये श्री राम बाबू दिवाकर कुदरेल, 100 रुपये अहोरन कठेरिया कुदरेल, 100 रुपये राधा कृष्ण रावत कुदरेल हमारी रामलीला कमेटी को अर्पण करते हैं। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है और उनके भंडार हमेशा के लिए भरे रहने की कामना करती है। देखो, लक्ष्मण कहता है कि मैं चला पंथ पर शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब बड़ा फूल खिलने लगे। देखो लक्ष्मण, तुम्हें भ्रम है, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं जब निकला तो जो शूल थे फूल बन गए। ऐसा है नहीं, इसमें तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि तुम चलते हो पीछे, तुम चलते हो पीछे, तुम्हारे आगे चलता तुम्हारा बड़ा भाई राम है ना। तो राम आगे चला है, इसलिए राम के स्वभाव से कांटे फूल बन गए, तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, राम के आगे चल के दिखाओ और फिर अगर कांटे फूल बन जाए तो हमें बताओ। लेकिन राम के आगे चलोगे तो बेटा कांटे तुम्हें भाला बन जाएंगे, और राम के पीछे चलोगे तो कांटे रास्ते के सब फूल ही तुम्हें मिलेंगे। और व्यास जी, मानस में राम के पैर में कांटे लगने का प्रमाण है, लेकिन लक्ष्मण के पैर में कांटा कहीं लगा हो ऐसा कहीं कोई लेख है नहीं। राम के पैर में कांटे लगे हैं। ध्वज कुल से अंकुश कंज युत बन, फिरत कंटक किन लाहे, पद कंज धुंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। तो राम के पैर में कांटे लगे, तुम्हारे कहां कांटे लगे? जबरदस्ती बता रहा है, इसलिए बेटा और राम के लिए छोड़ो। फूलों की सैया को तज करो, जो कांटों का पथ अपनाता वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। ये सूरज सा
परसों तप कर चमके हीरे सा विमल प्रखर, सब नित्य सिद्धियों को पाकर चलता फिरता हो हंस हंस कर हर भाई, जिसका संबंधी और हर नारी हो जिसकी माता, वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। तप त्याग भरा जिसका जीवन, परहित में अर्पित तन मन धन, पुलकित होए जिससे जन जन, शोषित का हो जो संजीवन। कहने का अर्थ हमारा ये है कि वैभव और कीर्ति इतनी बढ़े कि इतनी ना बढ़ जाए कि सामान्य व्यक्ति भी बात करने में भय खाए, है ना। सामान्य स्तर का व्यक्ति भी बात करने में भयभीत तो हो, इतनी कीर्ति न बढ़े और इतनी कीर्ति बढ़े कि सामान्य व्यक्ति भी निर्भीक होकर अपनी बात हमसे कह सके। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इसी क्रम में साहित्य से प्रभावित होकर हमारे कैलाश चंद्र त्रिपाठी उर्फ राम जी भैया 50-50 रुपए लक्ष्मण जी और परशुराम के अपने पर फ्री देते हैं, जो कि लिखे नहीं जाएंगे। और देखिए, आपने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन दीपक सा तिल तिल जल कर पथ आदर्शों के दिखलाता, वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण। आपने बताया बोले लक्ष्मण के पैर में कांटे नहीं चुभे। मैंने ये नहीं कहा हमारे पैर में कांटे चुभे, पहले शब्दों पर ध्यान दें। मैंने कहा जब हम दोनों भाई नहीं आए थे, मार्ग में राक्षस रूपी बड़े बड़े पैने नुकीले कांटे पड़े थे। देखत यज्ञ निशाचर धावई करे उपद्रव मोह दुख पावे। हम दोनों भाई आए तो वो राक्षस रूपी कांटे समाप्त हो गए। बोले लक्ष्मण के पैर में नहीं, बोले पीछे चलते हो, आगे चलो। अच्छा, उल्टा पहाड़ा पड़ाओगे। भगवान के आगे या राम के आगे किसी को नहीं चलना चाहिए, या अपनों से बड़ों के आगे नहीं चलना चाहिए, सदैव पीछे चले, उनसे कुछ सीखे, शिक्षा ले। जो आगे चलते हैं उनका जीवन विकास में नहीं होता, अंधकार में होता। आगे बात करते देखो, इनकी माता जी आगे चली थी एक बार, है आप लोगों को याद? इनकी मैया आगे चली और दशरथ आखिर उनको मरना पड़ा। माता सती एक बार राम जी के आगे चली, और जब चली तो अंत में उन्हें अपने प्राण ही गंवाने पड़े। तो मैं ये कहता हूँ, कभी भी राम के आगे चलने का प्रयास न करे व्यक्ति। तो हमें बता रहे, तुम चल के बताओ, एक छुरिया छुटा दे, छुरिया छुटा। ये बताओ विश्वामित्र जी राम के आगे चलते हैं कि पीछे? पहले विश्वामित्र जी, पहले हमारी एक बात सुनो। देखिए, दो चीजें बता दे आपको, वो आप सुन ले, मैं बताए दे रहा हूँ। जब किसी के, देखिए दो चीजें, हंसने की बात नहीं, गंभीरता से चीज। यदि किसी के पिता पर, किसी के स्वामी पर संकट आने की संभावना हो, तो सेवक को आगे आना चाहिए और स्वामी को पीछे करे। कोई किसी का पिता का अपमान करना चाहे और लड़का पीछे बना रहे, वो लड़का होता मर जाए। नहीं, ये बात अलग हो गई। देखिए, दो बातें। वहां आगे इसलिए चलते हैं हमारे भैया, क्योंकि उनके ऊपर ही संकट था। जब यज्ञ करते थे, देखत यज्ञ निशाचर धावई, लक्ष्य वो जानते थे इसके अधिष्ठाता यही है, और उनको ही परेशान राक्षस करते थे। तो उनकी रक्षा के लिए जब पहरेदारी बताओ, तुम घर के भीतर करोगे बाहर करोगे, ये विषय अलग हो गया। विषय नहीं अलग हो गया, उसी जगह आओ, हटकाओ ना, ये चलने नहीं देंगे तुम्हारी बात, उसी जगह वही है। देखिए, तो वहां चलने की स्थिति अलग है, इसलिए आगे चल रहे हैं। दो परिस्थिति में, जब लड़का छोटा होता है तो
माता पिता जब सामर्थ्यवान तो पुत्र को आगे चलना सिखाते, जानते क्यों? कि यदि इसको कहीं चोट न लग जाए हम संभाल लें छोटे पर, और वही पुत्र जब बड़ा हो जाए तो सदैव आगे चले, अपने पिताजी का ध्यान रखे। तो बातें देखो, हम पहले कह चुके तुम जंगल में रहने वाले हो, बाबा बैरागी का समझोगे कैसे जीवन यापन। आचार्य एक बात हम बता दें, हम एक भी बात इनकी नहीं सुनेंगे। एक बार हमने स्वर्णकार से पूछा, सोने पर व्यवहार क्या करते हो? बोले लक्ष्मण पहले हम उसको आग में गर्म करते हैं। हमने कहा उसके बाद उसके हथौड़ी से ठोकते पीटते। हमने कहा फिर क्या करते? बोले जैसा चाहते वैसा हम बना लेते हैं। हमने कहा उसके बाद? बोले जब अपने अनुकूल हम बना लेते हैं, हम फिर कोई चूक नहीं करते, उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। हमने कहा किस लिए? बोले जैसा बनाया वैसे ही बना रहे, आप लोगों की सम्मत मिल जाए इन्हें कर दे अब हम गरम तो इतना गरम करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे। ऐसे ठंडे पानी में डालेंगे, दोबारा ये बिगड़ने ना पाएंगे, सुधार देंगे इन्हें हम जो है। वो हमें बता रहे बड़े से सुनो, अब दुनियादारी की तुम बातें हमें बिल्कुल ना बताओ। मैंने एक बात कही थी, उतनी देर से सुन रहा हूँ, बढ़िया हमें तुम बातें बताओ, तुम्हारी हम सुनेंगे। अच्छी कथा सुनाओ, सह लेंगे, दो चार लाते मारे वो भी सह लेंगे। लेकिन एक काम कभी ना करना, ना तुम्हें परसा दिखाना ना ये आंखें दिखाना। जब परसे की बात करते हो ये दिखाया तो तुम्हें धर मारेंगे हो किस चक्कर में। इसलिए सुनो, सभा से सीधे भाग जाओगे। मूल ये जब धन संभालेंगे, ये पड़ोगे फिर चक्कर में बाबा, ये गर्दन सर उठा लेंगे। ये रघुवंश धक्कड़ है, नहीं कर सकते। जगत की चंचल लज्जा विषंबर्ष काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया जो अकड़ते ही जाते हो? ये जगत के वीर छत्री को ये तुम देखो, तुम हमें धर मारोगे तो धर मारोगे तब पहले नीचे से ऊपर तक देख लो हमें, ठीक है? फिर हमें देख लो, अपने आप को देख लो, फिर धर मारोगे। पहले चूंकि धर तब मारोगे तो पहले धर की सामर्थ्य देख लो, है सामर्थ्य जो धर मोटा हाथी, इसलिए राजा कौन होता है? सुनो क्या कह रहे हो? हाथी मोटा होता, जंगल का राजा कौन होता है? इनके जैसा खटुआम छलदा होता है। बोले शरीर देख लो, रवि मंडल देखत लगु लागा, उदय ताश प्रभुनतम भागा। भगवान सूर्यदेव देखने में बहुत छोटे हैं, उदय होता है तो प्रभु का अंधकार चला। बोले देख लो, अयन का देख लो है। बोले बस इतना था तुम्हारे पास में, हमने सोचा कुछ विशेष होगा तो हमने कहा रुक जाए। अब बोले वो जंगल का राजा, बोले वहाँ हाथी नहीं शेर होता है, सिंह होता है, और हाथी का होता है। हाथी क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊं? अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में आप लोग जाओ और एक और सिंह पर सवार माता जी हूँ और दूसरी ओर हाथी का मुख धारण किए हो गणेश जी हूँ, बताओ पहले पूजा किसकी करोगे? पूजा अच्छा पहले, अच्छा गणेश, अरे पीछे पहले जबरदस्ती की बात करता है। मैं विश्वामित्र सा करो नहीं जब तो द्वारे आशा करें, और नहीं वशिष्ठ पुरोहित हो जो कुछ पाने की कामना करो। मैं याचक हूं बलवेदी का, सब गम हमले मथलाला, और रंध रंध कर वीरों का दल चूर चूर मत कर डाला। ये चढ़ेगी प्रतंचा प्रलयकारी चाप प्रजाप, तब ये ध्यान रखिए प्रलय मच जाएगी। अरे खन खन होगी वसुंधरा पलकमाई, गर्भ गर्भ छोटी छिजोई भाएगी मिथिला। सुहाग न प्रसाद बाबा, तुम्हें प्राणन की मुश्किल पड़ जाएगी, मान जाओ बात मेरी। क्या हो छिपा ले, क्या हो छिपा ले, नहीं तो समाज में चमेती चला धार लेता बच्चन और फरेबे मेरे की डोल जात धनी तो तक जात सिर्फ फट जात विकट पखेरे में इधर तक ये चटा चटा तू चती है कमर पीठ मंदता दिखाई दे रवि के उजाले में प्रबल प्रकाश भगवान समार टंड लखी तेरे जैसे राजकुमार। अब अच्छा लगा, आओ थोड़ा नीचे से शुरू करो। ये गगन गड़गड़ाएगा, अवन फट जाएगी, बेग 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 पड़पड़ाकर बाबा सीधे भाग जाओगे। जिस समय लक्ष्मण के बाणों की आंधी आएगी, एक ही बाण में मिलोगे मिट्टी में, सजी सजाई दे सारी सजी रह जाएगी। मानना बात मेरी, नहीं तो ये आन, ये पान, ये शान अरे ये लेकर के फंसा जाता हूँ सलमत, छत्र के ढेर में लगाता हूँ और काट का छुंडन के रुंड मुंडा आदि को सोनी की सहिता
रणवीर पे बहाता हूँ। दादा अभिमानी को अभिमानी के मान तोड़ी बड़े बड़े पीरन के छक्के छुड़ाता हूँ। सत्तुन की लोथिन सो समर दाए दाए सौनित के कुंड में नहाता हूँ। ये चमाचम चमकती प्रत्यंचा करो में जाप, तब ये बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। ये रक्त का प्यासा जहर का बुझावान सम्रांगण में शत्रु के दल को दहलाता है। भागता है शत्रु मेरी ललकार सुन, सुन चतुर्दिशा में अंधकार छा जाता है। लक्ष्मण की वीरता कहां तक है बाबा, इधर देखो। गर्व गिर जाते हैं, गर्व गिर जाते हैं नरेश नारियों के सोच, गर्व महिपालों के धरा में धूल खाते हैं। होती है रक्त से रक्त वर्ण वसुंधरा, रंड मंड सुंड के पहाड़ लग जाते हैं। लखन लोक लोकपाल दिगपाल ब्याल अंबर पताल सब देख देख अकुलाते हैं। अब वीर बिलखाते हैं गुमानी लड़ने के हो करके कुत्त युद्ध में ये कुठार जब हम उठाते हैं। लखन के लाल लाल लोचन लाग ललित लोग पालों की लाज लुट जाएगी। लोहे की लपट लखाऊंगा लगता तो लेखनी ले जाएगी। ये लाल लाल लोचन ललकारेंगे जब, तब ये लाशों पर लाश की लच्छी लग जाएगी। महाराज ये अपने वीरता कहा होता है, वीरों की ये चपल चौक चटर चकर चंचल चकत्ता की चितर चितर चौर चांद में चला कर की चूर 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 कर चंड को चखाइयो चतर चतर चौक चौक छाटे की छाकर की और छाट छाट ब्याजी छाट छाट। अरे छौना छली छिद्र छारी छारी छकाए छारी छारी छात्र छमाक छमाक छाकर जगत जगमगात जस जठर जठर जट्टी पर जन जन जमदग्नि पुत्र जाने को जाते। एक बार माता जी ने ठोकी तो 21 बार धरती नहीं छोड़ी। अब पुत्र जी ठोक रहे, छाती न ठोको कम से कम, हमें इससे बड़ा भय लगता है। एक बार इनकी माता जी ने छाती ठोकी 21 बार परसा चला। अब ये ठोकेंगे समझो क्या होने वाला है। महाराज ये पड़ोगे रघुवंशियों के पाले तो भागोगे जान लेकर पड़ेंगे तुम्हें प्राणों के लाले। हम काल से लड़े हैं तुम चीज क्या मुनि जी, ये खटमल नहीं जो चुटकी से मसल डाली। आकाश भूम तारे कुछ भी नहीं रहेंगे जिस दिन तरकस से बाण हमने निकाली। राम जी आए हैं साथ में, इधर देखो राम जी आए हैं साथ में। लाचार हूं उसी से वरना मजाल क्या बाबा जो हमें कोई इतनी बुरी बुरी उल्टी टेढ़ी बातें कहकर क्यों दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ऐठोगे लखनलाल तो धूल चाटते जाओगे। लेकर फरसाद टूट पड़ा तो तुम देखेंगे नहीं कि खोपड़ी पे चल रहा है कि गर्दन पे चल रहा है। लेकर फरसा यदि टूट पड़ा तो छार छार हो जाओगे और धनुष उठाया हाथों में तो मिट्टी में मिल जाओगे। और एक युद्ध बेटा हम और जानते हैं, न फरसे का काम और न धनुष का काम। और ज्यादा हाथ पैर तुम्हारे अगर फड़क रहे हो तो आओ, और हमें छोड़ करके दूसरे ब्राह्मण जानते भी नहीं। यदि मल्ल युद्ध में उतर पड़ा तो ये ताना बाना बिगड़ जाएगा। और डाल सवारी ककवा रगड़ा, समझ में आया कुछ नहीं आया? आया? डाल सवारी ककवा रगड़ा तो बउआ ढांचा उखड़ जाएगा। लक्ष्मण तेरी बुद्धि नहीं सुधरी तो अंत समय पछताओगे और ज्यादा ऐठोगे लखनलाल तो धूल चाटते। क्यों आचार्य जी इसकी क्या आवश्यकता है? ना तो तुम्हें मल्लयुद्ध की जरूरत है, कुछ आप कह लो जो है कहीं आग लगी है तो कम से कम डारो तुमसे जले तो। हाँ सर, इसी क्रम में 100 रुपए राकेश कुमार कठेरिया
और 50 रुपए बाबू शुक्ला जी हमारी रामलीला कमेटी को अर्पित करते हैं। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। आपने जो बताया महाराज, देखिए आप ज्ञानी हैं और मैंने बताया था ज्ञानियों की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर तो आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के समय कोट कुलिशम वचन तुम्हारा। ब्राह्मण की वो वाणी में वो बल होता है करोड़ों वज्र के समान। इसकी अर्थ शस्त्र की कोई आवश्यकता ब्राह्मण को नहीं है। ब्राह्मण तो केवल मंत्र पढ़े, सामने वाले को स्वाहा करे। जब इतनी सामर्थ्य आपकी जिह्वा में है और फिर बोले एक हम और युद्ध जानते हैं, बोले मल्ल युद्ध, अजय इसकी क्या जरूरत है? अब मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग नहीं थे, बता दें ज्ञानियों को इसकी आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी हमारा सुरक्षित सूत्र है, ये किसी ग्रंथ का नहीं कहेंगे। अब मैं फिर कह दूं कि ज्ञानी मारे ज्ञान से और ज्ञान सवाई होए, मूर्ख मारे लठ से जो चट लड़ाई। अब बोले मल्ल की क्या जरूरत है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं महाराज। और नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, अरे ये अंबर गाता गीत तो हमारे और मैं धरती का सुत वरदानी, लड़कर कोई छका न पाया, लड़कर छका न पाया और हार कभी ना मैंने मानी। और कितने बाधा के मिले शैल और अपमानों की नदियां आई, मैं चलता रहा प्रतिक्षण निडरे, मैं चलता रहा प्रतिक्षण निडर। छू तलकन ये परछाई पाई, छू तलकन ये परछाई पाई। संघर्ष भरा जीवन मेरा, संघर्ष भरा जीवन मेरा और विद्रोहमयी ममवाणी और रोकती रही आंधियां मुझे, पर हार नहीं मैंने मानी, पर हार नहीं मैंने मानी। तुमने हमसे कहा आचार्य जी, तो जब आचार्य जी कहा तो मैंने विचार किया कि आचार्य कहते किसको हैं? मैंने तो अच्छा उनको कहा है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या कह रहे हो? नहीं, तुम्हारे आचार से विचारे नहीं मिलते, हम कैसे कह रहे हैं आपको आचार? हाँ, इसी क्रम में साहित्य से प्रभावित होकर रोहित कठरिया पीबीसी हमारे परशुराम एवं लक्ष्मण जी को 50-50 रुपए फ्री दे रहे हैं, जो कि लिखे नहीं जाएंगे। देखो आचार्य जानते हो, धनुर्वेद के अनुसार आचार्य कौन होता है? 7 प्रकार के युद्ध होते हैं 7 प्रकार के युद्ध, फिर उन 7 प्रकार के युद्धों के भेद होते हैं। धनुर्युद्ध, तलवार युद्ध, चक्र युद्ध, गदा युद्ध, भाला युद्ध और कृपाण युद्ध, और उसी में है मल्ल युद्ध, है ना? और ये 7 प्रकार के युद्ध जिस व्यक्ति को